ছবি কাটবো রিজল্ট বার করে नमस्कार, मैं जसप्रीत कौर और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आज एक घटना जो कि सामने आई है वह कुछ इस प्रकार है। एक व्यक्ति जो कि बैंक में पैसे डिपॉजिट करने के लिए गए थे और कुछ स्कूटी पार की उन्होंने और कुछ सामान निकालते वक्त उनके पैसे नीचे गिर गए और इसी को देखकर एक पुलिस जो कि है खालपाड़ा टाउन आउटपोस्ट की पुलिस जो कि है उन्होंने ये पैसे देखे और अपने साथ लेकर एक सीसीटीवी को फॉलो करा, जिसमें उन्होंने दिमाग लगाया कि सीसीटीवी से पता चल सकता है कि किसके पैसे हैं। तो सामने जो दुकान थी उसमें जाकर सीसीटीवी के फुटेज में देखा उन्होंने स्कूटी का नंबर और वो व्यक्ति की शक्ल भी देखी, लेकिन सही से पता नहीं चल रहा था क्योंकि उन्होंने हेलमेट पहना था। और ऐसे ही देखकर उन्होंने या पुलिस ये जो पैसे हैं अपने पुलिस स्टेशन में जमा करा दिए और प्रेस मीट के जरिए जो कि है लोगों से कहा कि जिसके भी ये पैसे हैं वह अपनी पहचान बचाकर और साथ ही साथ एक वैलिड प्रूफ देकर ये पैसे जो कि है लेकर जा सकते हैं। तो आइए आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो कि है दिखा रहे हैं हम आपको। यहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ था, आप देख सकते हैं एक व्यक्ति जो कि ये स्कूटी अभी पास कर रहा है या भी अपने स्कूटी से उतरेंगे और आप देख सकते हैं तस्वीरें। यहाँ पर ये स्कूटी से उतरे, इन्होंने उतरकर अपनी डिक्की खोली है और कुछ निकाला है इसमें से। आप देख सकते हैं पैसे नीचे गिरे हैं, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। शायद कोई और बात की तरफ ध्यान होगा या कुछ और सोच रहे होंगे तो इनका ध्यान नहीं गया उन पैसों की तरफ, या अपना काम कर स्कूटी लेकर अभी वापस जाते हुए भी दिखाई देंगे। ये सीसीटीवी फुटेज वहीं की है जहां इनके पैसे गिरे थे। पुलिस ने बहुत ही समझदारी वाला काम किया है। सीसीटीवी फुटेज जो कि है चेक कर ली और इस तरीके से स्कूटी का नंबर भी पता कर लिया इन्होंने। आप देख सकते हैं स्कूटी का नंबर भी यहाँ विजिबल है और यहाँ से ये देखिए आप पैसे जो कि है ये पाए गए थे। ये कुल मिलाकर 50,000 रुपए जो कि थे और गिर गए थे किसी व्यक्ति के। पुलिस ने बहुत ही ईमानदारी से और सच्चाई से यहाँ पर आकर मेहनत कर सीसीटीवी फुटेज से निकाल कर नाम और नंबर इनको कॉल कर बुलाया है। पुलिस स्टेशन बुलाएंगे और साथ ही साथ उससे पहले प्रेस मीट की जिसमें उन्होंने बताया कि जिसके भी यह पैसे हैं वह आकर ले जा सकते हैं, बस एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए उनके पास और अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी पड़ेगी उनको। और स्कूटी के नंबर के जरिए जो कि है और स्कूटी के नंबर के जरिए जो कि है वह उन तक पहुंचे। ये प्रेस मीट उन्होंने इसलिए की थी ताकि जो भी व्यक्ति है वह सामने आ सके और अपने पैसे उसके पास वापस लौट जाए, और ऐसा ही कुछ हुआ है। और जब उन्होंने उनसे पूछा और उन्होंने वैलिड प्रूफ भी दिया तब वह व्यक्ति मिल गए और साथ ही साथ उनको ये पैसे उनको लौटा दिए गए हैं। तो वहाँ की भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये सिलीगुड़ी टाउन आउटपोस्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर यह पुलिस वाले जो कि है बहुत ही ईमानदार दिखाई दिए गए, जिन्होंने जिस व्यक्ति के पैसे थे और यह व्यक्ति है जिनके पैसे थे। और आप देख सकते हैं तस्वीरें जिसमें उन्होंने एप्लीकेशन लिखी है, FIR लिखी है कि मेरे पैसे जो इस तरीके से खो गए थे और उनकी जिस तरीके से खोए थे और वह पैसे का जो उनका प्रूफ था वह भी उन्होंने पुलिस वालों को दिखाया। और इसी को देखने के बाद और मद्देनजर रखते हुए उनको अपने पैसे लौटा दिए गए हैं। और ये सिलीगुड़ी टाउन आउटपोस्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता वहाँ मौजूद थे और खुद उन्होंने देखा है कि किस तरीके से पुलिस ने बहुत ही समझदारी वाला काम किया और जिस व्यक्ति के पैसे थे उसको लौटा दिए गए हैं। आपको ये दिखा रहे हैं तस्वीरें खालपाड़ा के टाउन आउटपोस्ट की पुलिस स्टेशन की तस्वीरें। आप देख सकते हैं ये व्यक्ति को पैसे जो कि है वापस दिए जा रहे हैं वैलिड प्रूफ देने के बाद कि हाँ इनके ही है वो पैसे, और बहुत ही समझदारी वाला काम किया है आज पुलिस कर्मियों ने। 50,000 रुपए गिर चुके थे और उसी 50,000 रुपए को पाकर आज खालपाड़ा पोस्ट के एक पुलिसकर्मी विश्वजीत साहब जिनका पैसा खोया हुआ था आज उन्हें वापस कर रहे हैं। इस वक्त यही है ईमानदारी का पर्व, ईमानदारी का वह फल है। मिसाल पेश करती हुई सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ईमानदारी इंसानियत आज जिंदा उदाहरण पेश कर रहा है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस का खालपाड़ा पोस्ट पुलिस अक्सर पुलिस पर
कई तरह से आरोप लगते हैं, हम लोग आवाज बुलंद करते हैं, विभिन्न आरोप लगते हैं, लेकिन उस समय उस दौर में इस तरीके का एक मिसाल काफी प्रशंसनीय है। इस तौर पे हम लगातार पुलिस के इस लॉकडाउन के बीच में आपको पता चला? जैसे आज सुबह बैंक गए थे पैसा डिपॉजिट करने। सर सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद मुंद्रा है। आपके ही पैसे थे? जी। तो क्या घटना हुई थी उसके बारे में बताइए। सर सुबह गए थे बैंक डिपॉजिट करने के लिए। कहाँ गए थे? SF रोड में पंजाब नेशनल बैंक। हाँ। तो बैंक गए तो स्कूटर से अपना बैग निकाला और बैंक चले गए। बैंक गए और वहाँ डिपॉजिट स्लिप भरा। उसके बाद में डिपॉजिट करने जैसे मेरा टर्न आया तब मैंने अपना कैश देखा तो उसमें 50,000 रुपये कम थे। तो पहले हमने ये समझे कि हो सकता है घर पे रह गए, तो फिर वहाँ से हम घर चले गए। घर चले गए तो वहाँ पूछा कि पैसे यहाँ तो नहीं रह गए। बोले यहाँ तो नहीं रहे, आप लेके गए। तो लेके गए तो फिर कहाँ गए, हो सकता है कहीं गिर गए होंगे रास्ते में, बोल के मैं चला गया। फिर जैसे दोपहर को वापस घर पे आया तो नहीं तो आपने क्या खोजने का प्रयास नहीं किया? इससे पहले कितने परेशान थे आप? क्या क्या विचार आपके मन में आ रहे थे? विचार तो आए थे सर मन में, आपका कहाँ गुम हुए हो तो पता ही नहीं चला ना कि पैसे कहाँ गिरा दिए। हम सोचे हो सकता है पहले कम ही लेके गए। आपको ऐसा आपने विश्वास थाने था में कि इन्फॉर्म पैसे किए मिलेंगे? थे? FIR दर्ज कराई? नहीं करवाई। नहीं आपने जब आपके पैसे किए आप तो श्योर ही नहीं थे, तो ये आपको विश्वास था कि पैसे मिल जाएंगे? नहीं ऐसा कुछ विश्वास नहीं था कि पैसा मिल जाएंगे, पर ये सोच के था कि पैसा हो सकता है मेरे हिसाब में कुछ हो सकता है मैंने गलती की हो ले जाने। यानी आप सीरियसली नहीं ले रहे थे, सोचे थे हिसाब में कुछ होगा, मिल जाएंगे पैसे, घर पे होंगे। तो मैं तो फैक्ट्री चला गया। फैक्ट्री से फिर वापस जब आया घर पे उतने में इनका थाने से फ़ोन आ गया कि सर आप ऐसे आज सुबह बैंक गए थे। मैं क्या सर गया था फिर तो मैं कि सर आपको मेरे पैसे मिले? बोला हाँ मिले। तो आप थाने आ जाओ और अपना। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी जब आपको आया पहले बार पुलिस थाने से फोन आया? सर तो आपको कैसा लगा? नहीं बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि भाई आज इतनी खुशखबरी मिली कि भाई पैसे मिल गए। और क्या चाहिए, मैंने मतलब ढूंढने से पहले मुझे मेरे पैसे मिल गए और क्या चाहिए। इस तो बात क्या पर साहब सिलीगुड़ी आपके- पुलिस को क्या कहना? नहीं नहीं साहब बहुत बाबू के बहुत लिए सबसे पहले धन्यवाद साहब बाबू के लिए क्या साहब बाबू को। सबसे पहले धन्यवाद साहब बाबू को क्योंकि आज जो इन्होंने अपना ईमानदारी दिखाया है। नहीं तो आज सर आज के इस टाइम में किसी को पैसा मिले कोई जाके थाने में तो देगा नहीं। और पहली बात सबसे ज़्यादा कि भाई एक पुलिस वाले को मिला और उन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी दिखाई और थाने में ला के दिया। और थाने से इंस्पेक्टर सर ने फ़ोन किया और बुलाया और ये पैसे दिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू। एक प्रश्न यह है कि आमतौर पर पुलिस पर ही आरोप लगते हैं, कई तरीके के आरोप लगते हैं कि पुलिस काम नहीं करती है। बहुत सारे ऐसे मामले लगते हैं कि जैसे में पुलिस को घूसखोर भी कहा। आज के उस दौर में पुलिस ये काम की है तो क्या लग रहा है? नहीं सर सब एक जैसे तो होते नहीं। आज साहब बाबू ने ये दिखा दिया ना कि भाई कुछ ईमानदारी भी है। ईमानदारी आज इन्होंने दिखाई ना, इसके चलते आज सिलीगुड़ी पुलिस पूरा सराहा जाएगा। शाह बाबू आपसे हम सवाल करना चाहेंगे, जब इस तरह से पुलिस को আমাদের তো এটাতে আরও বেশি গর্ব হয় যে আমরা এমন একটা ডিপার্টমেন্টে চাকরি করি সেটাতে আমরা যে একটা সুনাম পাই সেটা আমাদের বিশাল গর্বের বিষয়। এতেই আমরা সবাই খুশি। तो दादा आप कितना गर्व महसूस करें कि आपने भी एक बहुत बड़ा काम किया है ईमानदारी का? तो आप इसे ड्यूटी मानते हैं? लग रहा है कहीं ना कहीं एक अच्छा काम किया है। হ্যাঁ এটাতে আমাদের ডিউটি, এটা হওয়াতে আরও আমার নিজেকেও খুব গর্ব মনে হচ্ছে, ভালো লাগছে এবং আমার বাড়ির সবাই আমার দ্বারা সবাই আর হয়েছে। ওনারাও সবাই আমাকে খুব থ্যাংক ইউ জানিয়েছেন। ওনারাও খুব খুশি যে আপনি এত একটা ভালো কাজ করলেন। আর এই लेकिन ये जो मुद्रा साहब है इनको कुछ सजेशन देना चाहेंगे? इनकी लापरवाही से इनके 50,000 रुपये गिर गए थे। না এরপরের থেকে ওনাকে বলবো যে উনি যাতে ঠিকমতো দেখে শুনে টাকা মানে হ্যান্ডলিং করে তাহলে পরে ভালো। बिल्कुल मुद्रा जी एक आपके पास आएंगे एक बार कि 50,000 रुपए की रकम और अभी के समय में बड़ी रकम है, तो आपकी लापरवाही से ये हादसा हुआ, तो जरूर आप लोगों को बोलना चाहेंगे कि सावधानी से काम करें। सावधानी से करने चाहिए, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपकी कहीं ना कहीं भूल थी, मेरी भूल थी कि कि आपका सौभाग्य था कि ईमानदार ऑफिसर के हाथों में पैसे आए। हाँ सही सही है सर এদিকে তাকান दीजिए। पुलिस जहां एक तरफ पुलिस कर्मियों को करप्शन की नज़र से देखा जाता है कि वह करप्टेड है,
पैसे लेते हैं या सब नज़र से देखा जाता है, वहाँ एक तरफ ऐसे ही पुलिस कर्मियों के वजह से जो पब्लिक का जो भरोसा है उन पर बढ़ता जाता है और अच्छी तरीके से रहता है, और यह भरोसा ऐसा ही बना रहे, हम ऐसी ही आशा करते हैं, ऐसे ही सारे पुलिसकर्मी हो जाएं तो बात ही कुछ और है। और वह दिन रात मेहनत भी जिस तरीके से कर रहे हैं वह भी एक सराहनीय बात है, और इस पुलिसकर्मी ने जो किया है वह बहुत ही ज़्यादा सराहनीय बात है और बहुत ही अच्छी खबर जो कि है सामने आई है। ऐसी ही कुछ तस्वीरों के लिए आप देखते रहिए SK लाइव। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतल पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर।